हाँ जी, तो आगे सभी लोगों के रिजल्ट्स एंड जितने भी बीसीए के स्टूडेंट्स हैं और अदर स्ट्रीम्स के जितने भी हैं, तो सभी के आप लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं। होपफुली आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा। एंड मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स में से कनेक्टेड हैं, मैंने उनका पर्सनली भी चेक किया है, तो उनके सीजीपीए काफ़ी अच्छा रहा है इस सेमेस्टर्स के अंदर भी। एंड जो न्यू अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आए थे स्टूडेंट, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट अपना एग्जाम में किया था। तो सभी के रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंगली, जो मेरे सब्सक्राइबर्स में से कनेक्टेड हैं, उनका बहुत अच्छा रहा है। एंड होपफुली सेम आपका भी रहा होगा। तो अगर आप लोगों ने इन केस अभी तक नहीं पता कि अगर आप 6 सेमेस्टर में हो तो उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है, तो आपके सैम भैया का रिजल्ट भी आ चुका है, जो मैंने चेक भी कर लिया है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी करा है। बाकी इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। एंड मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स परेशान हैं, भैया वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, क्या आपने YouTube चैनल बंद कर दिया बीसीए खत्म होने के बाद में? तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मेरा ये मंथ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा है एंड अभी कुछ दिन और मैं बिजी रहने वाला हूँ। तो इस वीक के अंदर शायद मैं इतने कंटेंट आपको डिलीवर ना कर पाऊँ, बट कोशिश करूँगा जितना आपसे कनेक्टेड रहूँ, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको शेयर करता रहूँ इस चैनल पे। तो आज गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीसीए फाइनल ईयर मेजर प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं पर्सनली, भैया ये आपने जो मेजर प्रोजेक्ट आपने सबमिट किया था, इसमें किस तरीके से प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने मतलब प्रोजेक्ट में डाली थी, जो आपका प्रोजेक्ट था वो एक्सेप्ट हो चुका था, एंड उसमें जो आपने स्कोर किया है वो किस तरीके से किया है। तो यही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप भी बीसीए 6 सेमेस्टर में आ गए हो तो आपको भी मेजर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा इस सेमेस्टर के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आपको आपकी मार्कशीट, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने वाले हैं कॉन्वोकेशन के अंदर, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को थोड़ा लेंथी रखने वाले हैं क्योंकि डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर करना वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए बिफोर आपके जो मेजर प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो के मेन टॉपिक पर जाने से पहले गाइज, अगर आप जनवरी बैच में किसी कारणवश आपने स्टूडेंट जितने भी हैं 12th पास आउट, आपने ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन नहीं लिया था एमईटी के अंदर, तो अभी जुलाई 2025 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं इसी मंथ से, तो आप अपना इनरोलमेंट करा सकते हो। अभी बहुत सारे काउंसलर अगर आपको ये कह रहे हैं कि हम आपका जनवरी बैच के अंदर एडमिशन अभी भी करा सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, वो आपको स्कैम में फंसा सकते हैं। ऐसे काउंसलरों से कृपया करके बच के रहें। बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच के चलते हैं कि भैया हमारे जनवरी बैच में अभी भी हो जाएगा, तो अब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है गाइज। आपके 31 मार्च जो थी वो लास्ट डेट थी आपकी जनवरी बैच की, वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपके जो एडमिशन हो रहे हैं वो जुलाई सेशन के अंदर हो रहे हैं, तो आपके अगर आप इस सेशन के अंदर एडमिशन कराते हो तो आपका एग्ज़ाम जो नेक्स्ट ईयर अराउंड होने वाला है, तो अगर आप कराना चाहते हो तो मेरे दिए गए इस नंबर पर मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको अपने सर का नंबर शेयर करूंगा, जो एमईटी ऑनलाइन में ऑलरेडी मैं उनको 3 साल से जानता हूँ अराउंड, मेरी डिग्री उनके साथ में ही खत्म हुई है। मैंने अपना पर्सनली इनरोलमेंट उनके साथ में ही कराया था, तो मेरी जर्नी जितनी स्मूथ रही है, तो आपकी भी जर्नी सेम ही ईजिली उनके साथ में जाएगी। अगर आप चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो। जो बात करते हैं गाइस कि हमारा मेन टॉपिक जो है बीसीए का जो फाइनल ईयर का मेजर प्रोजेक्ट है, भैया किस तरीके से बनाना है उसको। बहुत सारे स्टूडेंट अब जो 6 सेमेस्टर में आए हैं उनके लिए मेजर पार्ट होने वाला है। एक जितने भी अभी सेमेस्टर उन्होंने पास आउट करे हैं उनके अंदर उनको कोई भी प्रोजेक्ट एमईटी की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। हाँ, आपका 5th सेमेस्टर में आपकी फ़ीस जो ली गई होगी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, वो यही प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा आपके 6 सेमेस्टर में, जिसकी डेट अभी मई के अराउंड आपकी डेट रखी गई है कि आपको उससे पहले ही सबमिट करना है। एग्जैक्टली डेट मुझे नहीं पता है क्योंकि एलएमएस के ऊपर मेरे पास अब उतनी डिटेल्स नहीं है जो मैं आपको ईजिली चेकआउट करके बता पाऊँ, बट जितने मेरे को नॉलेज में जितने मेरी इन्फॉर्मेशन मिली है स्टूडेंट्स के थ्रू, तो उनकी मई लास्ट तक अराउंड उसकी डेट है, तो आपको उससे पहले ही सबमिट करना है। अब भैया बनाना कैसे है, सबसे बड़ी बात यही जानना चाहते हैं स्टूडेंट कि आपने कैसे बनाया था। देखो गाइज, मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई थी जब मैंने प्रोजेक्ट अपना सबमिट किया था, एंड उसका जब रिजल्ट मतलब कि जो उसकी एक्सेप्ट किया गया था एमईटी की तरफ से रिजल्ट आया था उसका, तब मैंने वो वीडियो बनाई थी। इवन अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है अभी तक, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, वो भी चेकआउट कर लेना। उसको चेकआउट करने का फायदा आपको ये होगा कि डायरेक्टली आप डैशबोर्ड पे देख पाओगे। मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अपने एलएमएस पोर्टल पे ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपने
अपने विजुअल रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में अभी LMS का एक्सेस नहीं है BCA का। अब जो मेरा माई कोर्स वाला सेक्शन जो हमारे पास होता है वो अब मेरे से ले लिया गया है, तो मैं वहाँ पे आपको चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ। अब बेसिकली चीज़ें क्या है गाइस कि देखो, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि मैंने अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स करवाया था, क्योंकि मेरे को लास्ट मोमेंट पे मेंटर की बहुत दिक्कत आ रही थी। मीन्स आपको एक 10 साल एक्सपीरियंस का मेंटर चाहिए होता है, एक गाइड चाहिए होता है जो आपको उस प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट आप बना भी लोगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो BCA कर रहे हैं वो टेक्निकल स्किल्स बेस्ड हैं, उनको ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट वगैरह आती होगी, तो हो सकता है उनके पास में प्रोजेक्ट तो होंगे, बट आपके पास मेंटर का बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। ये मैंने उस वीडियो में भी पहले बता चुका हूँ आपको, क्योंकि मेंटर ही आपको ढूंढना पड़ता है, और इसी के अंदर मुझे भी इश्यूज फेस हुए थे। मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा कोई हैक्टिक होगा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, बट येस, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस का बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। एंड अगर आपका सेम ही डोमेन हो, क्योंकि अगर आप BCA में पढ़ रहे हो तो BCA का ही मतलब कि आपको IT डोमेन का एक बंदा चाहिए होगा जो आपका 10+ एक्सपीरियंस का हो। एंड उनका CV अपलोड किया जाता है, जो आपका रिज्यूमे अपलोड होगा उस पर वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ मैंशन होती हैं, किस इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो, देन वो उनसे भी कॉन्टैक्ट करते हैं। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट गाइस बिल्कुल आउटसोर्स ही करा लिया था, क्योंकि मेरे लास्ट मोमेंट पे कोई ऑप्शंस बचे नहीं थे जो मैं अपने एंड से ट्राई आउट करूँ। अगर मैं वेब डेवलपमेंट या कुछ कोडिंग्स वगैरह की चीज़ें होती वो तो हम सब मैनेज कर सकते हैं, बट जो प्रोजेक्ट के हमको गाइड चाहिए होता वो मैनेजेबल नहीं होता है लास्ट मोमेंट पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक किसी गाइड को कॉन्टैक्ट नहीं किया है, या आपके कोई भी भैया चाचा जो भी हो आपके कनेक्टिंग में, या आपके कोई ऑफिस में जो आप ऑलरेडी वर्किंग में हो, तो आपके आसपास में कोई सीनियर हो आपका तो सेम डोमेन IT का हो, अगर आप BCA के स्टूडेंट हो तो आपको 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस उनका रिज्यूमे लगाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बंदे शायद ये भी सोचते होंगे कि भैया हम फेक रिज्यूमे लगा सकते हैं क्या। तो गाइज देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल भी उसको ट्राई आउट मत करना, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी एंड जो आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। लाइक कि अगर आप इस सेमेस्टर में आपका जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है उसको अगर आप क्रैक कर भी देते हो, पास कर लेते हो, अगर आपका प्रोजेक्ट अटक जाता है तो भी आप वहाँ पे पास नहीं माने जाओगे, आपको प्रोजेक्ट दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। एंड इसके 3 चांस आपको दिए जाते हैं। जितने मैंने देखा, मेरे एक स्टूडेंट्स थे, सब्सक्राइबर थे, उन्होंने अपने तरफ से मतलब ट्राई आउट किया था, बट उनका पास नहीं हुआ था प्रोजेक्ट, तो उनको दोबारा फी पेमेंट करके उनको सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग अपने एंड से ट्राई आउट करने वाले तो मेक श्योर करना सारी चीज़ें आप ईजी मतलब एग्जैक्टली जो वो मांग रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये ट्राई आउट जरूर करने वाले हैं अपने एंड से, क्योंकि अगर मैंने आउटसोर्स कराया तो ऑब्वियसली मैंने पे भी करी होगी कोई एक ठीक ठाक मनी मैंने पे करी थी जो मुझे गाइड के लिए चाहिए थी, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करता तो मेरा रिजल्ट वो होल्ड कर लेते एंड उसके कारण मुझे और 3-4 महीने अपना टाइम बर्बाद करना पड़ता है MIT में BCA के लिए, जो मेरे को लगता है कि फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप लोग भी अपने एंड से किसी को जानते हो जो 10+ एक्सपीरियंस है तो उनका रिज्यूमे लगा सकते हो, वो उनसे कांटेक्ट करेंगे एंड आप इजीली उस प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हो। अब बात आएगी कि भैया हमें कोडिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट बनाना है। कुछ स्टूडेंट बता देते कि उन्होंने सपोर्ट टीम को कॉल किया था एंड वहाँ पे उन्होंने बताया है कि कोडिंग से रिलेटेड आपको सब, अगर आप नहीं भी सबमिट करोगे तो भी चल जाएगा। तो गाइस देखो, मेरे केस में क्या था कि मैंने आउटसोर्स कराया था, तो जितनी मैंने उनसे नॉलेज गैदर करी है, क्योंकि उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट प्रॉपरली सबमिट किया था एंड एक डिसेंट अराउंड 70 to 80% मेरा उसमें आया है। तो जिन्होंने सबमिट किया था उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने प्रॉपरली बताया कि आपको कोडिंग ही अपलोड करनी पड़ेगी जितना भी आप पार्ट लिखने वाले हो उसमें, एंड आपको एक फुल स्टैक का आपको डेवलपमेंट का जो भी आप करने वाले हो अपने रिलेटेड, आपका जो भी डोमेन हो तो उससे रिलेटेड आपको सबमिट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। उसके बाद एक वाइवा वाला सेक्शन भी होता है, तो वाइवा भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। वाइवा उन्होंने बताया था कि ऑन कॉल होता है, जो भी एक फैकल्टी का मेंबर उनसे शायद ले रहा होगा, तो उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके LMS पे ऑलरेडी आपको चेकआउट कर सकते हो। अगर आप 6 सेमेस्टर में आ चुके हो तो आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्ट में वो 5 क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहे होंगे, तो उनके आंसर्स करने पड़ते हैं। ट्राई करता हूँ कि स्टूडेंट को फ्री वाली चीज़ें ही रिकमेंड करूँ, तो आप अपने एंड से ट्राई करो, क्योंकि अगर आप स्किल्ड हो, आप वेब डेवलपमेंट वगैरह जानते हो तो आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हो। बाकी सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी वो आपको मेंटर वाली यानी कि गाइड वाली प्रॉब्लम आएगी, तो अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो तो आप इजीली अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इसको बना सकते हो, कोई ज़्यादा हैक्टिक लेने की नीड नहीं है। आपके पास 3 चांसेस होते हैं, तो अभी से अगर आपके पास सब कुछ चीज़ें हैं तो आप उनको सबमिट कर सकते हो, ताकि उसके रिजल्ट जल्द से जल्द आए, आपको उसका रिजल्ट पता चले कि आप उसको एक्सेप्ट किया गया है नहीं किया गया है, तो वो आपको दिख जाएगा। एंड बात करें एक और चीज़, वहाँ पे एस योर इंटरव्यू करके एक पार्ट आता है जो आपका प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट के ही अंदर एक दिखाता है। बट गाइस देखो, मैंने उसको अटैम्प्ट किया था, मैंने उसको 85 to 80% कंप्लीट भी कर लिया था, बट
मुझे बाद में पता चला कि वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है। इट मीन्स कि आपको कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। अगर आप वो करते हो तो आपको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना आप उसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसको 100% कंप्लीट नहीं किया था और उसका कोई भी इफेक्ट मेरे रिजल्ट पे नहीं पड़ा है मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड जितने भी आपके प्रोजेक्ट के जो ग्रेड्स होंगे वो आपके मार्कशीट के अंदर शो करेगा, ना कि जो आप प्रोजेक्ट का रिजल्ट आएगा उसमें। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा आपके एग्जाम के टाइम के रिजल्ट तक का। बट आपका अगर वहाँ पे एक्सेप्ट कर देता है तो आप वहाँ पे उसमें इजीली पास हो जाओगे। ट्राई करो जितनी जल्दी इन चीज़ों को ख़त्म कर लो, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे करने जाओगे तो हो सकता है हड़बड़ी में आप कुछ गलती कर दो, कुछ पैनिक करके गलतियां कर दो, तो उसमें हो सकता है कि आपका टाइम बर्बाद हो। और अगर टाइम बर्बाद होगा तो 3 से 4 महीने आपके वेस्ट जाने वाले हैं, जो आपकी डिग्री होल्ड कर ली जाएगी। तो इन चीज़ों को क्लियर करो। एंड ये मैंने चीज़ें क्लियर करने की ट्राई आउट करी अपने एंड से। मैं काफ़ी दिनों से इस वीडियो को कवर करने का ट्राई कर रहा था कि आप लोगों को बता दूं कि इतनी जैसे मैं अभी तक सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता आ रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग मैं आपको इतनी चीज़ें नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने एंड से कवर नहीं किया था। मैंने इसको आउटसोर्स कराया था, तो वो सारी चीज़ें मैंने बाहर से ही कराई थी। दैट्स वाई मैंने वो आपको अपने एंड से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। तो ट्राई करो कि आप इसको पहले फ्री में ट्राई करो, कि आपके पास प्रोजेक्ट है अपलोड करो, कोई 10 साल का एक्सपीरियंस बंदा हो उसको कलेक्ट रिज्यूमे लेके उनका अटैच कर दो, एंड सारी चीज़ें होपफुली सही जाएंगी। बाकी गाइज और भी कोई डाउट हो उससे रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हो, मैंने मेन टॉपिक जो क्वेश्चंस में से पूछे गए थे वो मैंने कवर करने का ट्राई करा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि भैया और भी इसके बारे में मुझे जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर लेना या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना गाइज, इतनी लॉन्ग वीडियो बन चुकी है तो लाइक कर देना। एंड इससे रिलेटेड जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है वो चेकआउट कर लेना, उसमें पूरा डैशबोर्ड आपको दिखेगा, एग्जैक्टली चीज़ें मैंने किस तरीके से शो करी हैं, तो आपको और थोड़ी हेल्प हो जाएगी वहाँ से। बाकी कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना जो 6 सेमेस्टर में BCA के स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को देख के शायद उनको को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। और दूसरी चीज़ गाइज, अगर आप कोई और स्ट्रीम के हो और फाइनल सेमेस्टर में हो, तो आपको अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है गाइज, क्योंकि हम IT वाले के जितने भी स्टूडेंट हैं, BCA MCA वाले, तो BCA का स्पेशली बता रहा हूँ, BCA वालों को जितने भी हैं दोनों को सेम ही प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा जो मैंने किया था। बाकी अदर स्ट्रीम्स वाले अपने अकॉर्डिंगली, अपने डोमेन के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट बना सकते हो। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी हमारे ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कर लो गाइज, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि मेरी BCA की जर्नी तो वहाँ पे खत्म हो चुकी है, बट अपकमिंग जर्नी मेरी स्टार्ट होने वाली है, जो मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि सैम भैया आप क्या करने वाले हैं अपनी डिग्री के लिए एंड क्या क्या चीज़ें मैं लाने वाला हूं। आप लोगों के लिए सरप्राइज है, तो प्लीज़ कनेक्टेड रहना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, इतनी देर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।